चेहरा मासूम, आंखों में शांति, लेकिन सोच में वो जहर जो इंसान को इंसान नहीं, आतंक का औजार बना दे। नमस्कार, आज की कहानी किसी सीमा पार के दुश्मन की नहीं, बल्कि भारत की एक लड़की की, जिसका नाम था मेरीन जैकोब, जो आतंकवादी संगठन ISIS की मरियम बन जाती है। केरल की गलियों से काबुल तक का ये सफर हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है, क्या धर्म से पहले देश नहीं होना चाहिए? भारत वो देश है जहाँ मतभेद से रहे हैं, लेकिन मातृभूमि सर्वोपरि रहा। लेकिन जब इसी मिट्टी में पली बड़ी बेटी हथियार उठाने वालों के साथ खड़े हो जाए तो मामला मजहब का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा का हो जाता है। आज की कहानी उस कट्टर सोच के खिलाफ है जो युवाओं को जन्नत के सपने दिखाकर उन्हें नर्क की आग में झोंक देता है। मेरीन जैकोब केरल के एर्नाकुलम जिले में जन्मी और एक कन्वर्टेड ईसाई परिवार में पढ़ी लिखी। मेरीन पढ़ाई में अच्छी और सामान्य महिला, यानी ना गरीबी, ना मतभेद, ना जुल्म। लेकिन बाद में जो हुआ वो पूरे देश को झकझोर कर देने वाला था। कहते हैं ना, गलत संगत सही सोच को भी जला देती है। मेरीन मुंबई पहुंचती है, IBM जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। उसकी जिंदगी पटरी पर चल पड़ी थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आता है उसका पुराना प्रेम बेस्टिन विंसेंट। बेस्टिन अब बेस्टिन नहीं था, बल्कि बेस्टिन इस्लाम कबूल करके याहिया बन चुका था। यहीं से शुरू होता है ब्रेन वॉश का खेल, जहाँ सवाल पूछना गुनाह और मान लेना इबादत बता दिया जाता है। मेरीन अपने प्रेमी याहिया की बातों में आकर इस्लाम कबूल कर लेती है और मेरीन से मरियम बन जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं। मरियम याहिया से शादी कर लेती है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये सोच बदलने की शुरुआत थी। जाकिर नाइक से जुड़े इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लोग वीडियो, भाषण और एक ही लाइन, मुसलमानों के लिए भारत नहीं। यही वो झूठ है जिसने कई भारतीय युवाओं को बर्बाद कर दिया। 2016 में केरल से करीब 20 युवक युवतियाँ गायब हो जाती हैं और परिवार को बताया जाता है कि वो श्रीलंका बिजनेस करने के लिए गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रास्ता था भारत से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, जहां सरिया का सपना दिखाया गया, लेकिन हकीकत था बम, गोला और बारूद, नांगरहार, ISIS का गढ़। याहिया लड़ाई में शामिल होता है, मरियम घर में रहती है। कुछ ही समय में अफगान की सेना हमला करती है और याहिया और मरियम के दस्तावेज, भारतीय पासपोर्ट भी गुम जाते हैं। उसके बाद याहिया अफगान सेना के हाथों मारा जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। ISIS के कानून के अनुसार औरतें अकेली नहीं रह सकती। मरियम की दूसरी शादी एक और आतंकवादी के साथ हो जाती है। मरियम 2 बच्चों की माँ थी और उसके चारों ओर केवल मौत। यही होता है जिहाद का असली चेहरा, जहाँ औरत की मर्जी नहीं चलती। 2019 में अफगान सेना ISIS को हराती है और मरियम सहित अन्य भारतीय महिलाएं गिरफ्तार हो जाती हैं। आज मरियम काबुल की जेल में बंद है और भारत में NIA की वांटेड लिस्ट में। मरियम अर्थात मेरीन की माँ कहती है, कभी मैं भारतीय सेना के मेजर की माँ हुआ करती थी, लेकिन आज एक आतंकवादी की माँ कहलाती है। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी। धर्म निजी हो सकता है, लेकिन आतंक नहीं। जो हथियार उठाता है वो किसी मजहब का नहीं, मानवता का दुश्मन होता है। मेरीन जैकोब की कहानी हमें ये सिखाती है कि सुंदर चेहरा सुंदर सोच की गारंटी नहीं देता। जन्नत के सपने दिखाने वाले असल में कब्र की ओर ले जाते हैं। मेरीन जैकोब की कहानी यदि आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे शेयर जरूर करें और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।